क्या आपने कभी सुना है कि जेल में कैदी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी गई, और वो भी जेल के वार्डर द्वारा? क्या आपने कभी सुना है कि जेल में एक अमीर आदमी ने अपने साथ लड़कियां रखी? क्या सच में जेलें सुधार गृह होती हैं, या अमीरों के लिए 5 स्टार रिजॉर्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली इंसाफ जेल की दीवारों में घुसते ही दम तोड़ देता है? इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे जेलों में पैसों के दम पर चलता है पैरेलल सिस्टम, कैसे गरीबों को रौंदा जाता है और कैसे अमीर कैदी जेल को बना देते हैं अपना निजी साम्राज्य। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये उस काली हकीकत का आईना है जो देश की जेलों के भीतर छुपा है। कोर्ट की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि जेल के ही एक वार्डर ने एक कैदी के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? 26 अगस्त 1979 की रात तिहाड़ जेल का कैदी प्रेमचंद अचानक अत्यधिक रक्तस्राव की हालत में लेडी इरविन हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने जब जांच की तो वो बिल्कुल चौंक गए। प्रेमचंद के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें थी। जब डॉक्टर ने जेल कर्मियों से पूछा तो जवाब मिला, उसे बवासीर था और नशा करता था, इसलिए खून बह रहा है। लेकिन डॉक्टर को ये जवाब कुछ हजम नहीं हुआ। उन्होंने ऑपरेशन किया और जब मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने वाई.एस. चितले और मुकुल मृदुल को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच हुई तो रिपोर्ट में सामने आया, प्रेमचंद के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालने वाला कोई अपराधी नहीं, बल्कि जेल का ही एक नंबरदार मग्गर सिंह था, जो खुद भी एक सजायाफ्ता कैदी था। वजह, मग्गर सिंह प्रेमचंद से रिश्वत मांगता था ताकि उसके मिलने वालों को उससे मिलवाया जा सके। लेकिन प्रेमचंद गरीब था, पैसे नहीं दे पाया और सजा मिली रॉड की। इस घटना ने पूरी तिहाड़ को हिला कर रख दिया। ये दिखाता है कि जेल में अगर पैसे ना हो तो इंसानियत कैसे कुचली जाती है। जेल के अंधेरे कोनों में चलता है एक अलग ही राज। बहुतों को लगता है कि जेल में सिर्फ जेलर और कुछ प्रहरी होते हैं, जिनका काम निगरानी रखना, कैदियों की गिनती करना और सुरक्षा बनाए रखना है। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा कड़वी है। भारत की कई जेलों में लंबे समय से रहने वाले कैदियों को नंबरदार बना दिया जाता है। इनका काम होता है कैदियों की गिनती व अनुशासन को बनाए रखना, लेकिन असल में ये बन जाते हैं जेल के भीतर सत्ता के केंद्र। सरकारी नौकरी जैसा रुतबा, लेकिन बिना किसी जिम्मेदारी के। यहाँ रिश्वत का पूरा खेल चलता है। रिहाई की सूचना कोर्ट से शाम को 5 से 6 बजे आ जाती है और वही वक्त होता है नंबरदारों और जेल अधिकारियों के कलेक्शन प्राइम टाइम का। जो कैदी रिहा होने वाले होते हैं उनके रिश्तेदारों से पैसे मांगे जाते हैं। पैसे दे दिए तो कैदी तुरंत बाहर, और नहीं दिए तो तकनीकी कारण बताकर अगली सुबह तक रोका जाता है। ये नियम कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन हर जेल की दीवारों पर खुदा होता है। 1998 में दिल्ली प्रशासन ने इन नंबरदारों की पावर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज भी देश की कई जेलों में यह सिस्टम जिंदा है। और जेल में गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है। जिनके पास पैसे नहीं, उनसे गैंगस्टर शौचालय साफ करवाते हैं और उसी के पास सुलाने की सजा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी यहाँ सिर्फ दीवारों की शोभा बनकर रह जाते हैं। 80 के दशक में तिहाड़ पर राज करता था कुख्यात चार्ल्स शोभराज। एक कैदी राकेश कौशिक ने अदालत को पत्र लिखा, शोभराज का गैंग मुझे प्रताड़ित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नामी वकील सुबोध मार्कंडेय को जेल भेजा। जेल अधिकारियों ने जांच में अड़चन डाली, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया, जेल में नए आए युवा कैदियों को पहले जबरदस्ती ड्रग्स दिए जाते हैं, फिर उनका यौन शोषण होता है। ये उनके साथ होता है जो पैसे नहीं दे पाते। ये जेल नहीं, नर्क है, जहाँ कानून का डर नहीं बल्कि पैसों का जोर चलता है। अब देखिए अमीरों की जेल। जेल सेम ही है, लेकिन पैसा होने से उसका पूरा रंग रूप बदल दिया जाता है। 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली की गर्मी तेज थी, लेकिन गुलाबी टेमरेंट कैफे की हवा में नशा घुला हुआ था। पार्टी चल रही थी, शराब, संगीत, हाई प्रोफाइल लोग, और बीच में था मनु शर्मा, एक रईसज़ादा, नशे में चूर, सत्ता के गुरूर में चूर। रात के करीब 2 बज चुके थे, बार बंद हो चुका था। मनु शर्मा ने मॉडल और बारटेंडर जेसिका लाल से शराब मांगी। जेसिका ने मना कर दिया कि बार बंद हो चुका है, हम और शराब नहीं दे सकते हैं। लेकिन मनु शर्मा हर ना को अपनी बेइज्जती समझता था। उससे अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। जेब से निकलती है उसकी इतालवी ब्रेटा रिवॉल्वर और अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज। पहली गोली मिस हुई, दूसरी सीधा जेसिका के माथे पर लगी। वो जमीन पर गिर गई और वहीं उसकी जान चली गई। अब शुरू हुई सत्ता और पैसों की असली ताकत की कहानी। हत्या के बाद मनु शर्मा कैजुअली कैफे से निकल गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। जब पुलिस जांच करने लगी तो इसके बाद गवाहों को धमकाया गया। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। जेसिका के दोस्त तक मीडिया से गायब कर दिए गए। वकीलों की फौज खड़ी कर दी गई। मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा हरियाणा के ताकतवर कांग्रेस नेता थे। पुलिस और प्रशासन दोनों उनके इशारों पर काम करते थे। साल 2006 तक यानी 7 सालों तक मनु जेल नहीं गया। निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया। कहा गया कि प्रमाण पर्याप्त नहीं है, लेकिन जनता के दबाव में हाई कोर्ट ने पुनः जांच की और उसे दोषी करार दिया।
उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को जारी रखा। जेल नहीं 5 स्टार रिसोर्ट। सजा के बाद जब मनु शर्मा तिहाड़ जेल पहुंचा, उसके पिता ने तिहाड़ से 4 किलोमीटर दूर स्थित एक 5 स्टार होटल हिल्टन को खरीद लिया। बाद में उसका नाम बदलकर होटल पिकाडेली रखा गया। अब ये होटल बना जेल का अनौपचारिक कैंटीन। जेल अधिकारियों के लिए वहीं से खाना जाता। उनके परिवार वालों को होटल में नौकरी दी जाती। किसी जेल अफसर के घर शादी हो तो मनु शर्मा का होटल बिल्कुल तैयार मिलता। खाना, हॉल, मिठाई सब फ्री। मनु शर्मा तिहाड़ जेल में सुपरिटेंडेंट तय करता था। जेल के अंदर राजा का स्टूडियो अपार्टमेंट। उसकी कोठरी किसी जेल की नहीं बल्कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी दिखती थी। प्राइवेट बिस्तर, टेबल, चेयर, स्पेशल खाना, जेल में बनी वस्तुओं की मार्केटिंग तक वो खुद संभालता था। मनु ने जेल में एक ब्रांड की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसके संबंध जेल स्टाफ से इतने अच्छे थे कि उसने जेल को ही कॉर्पोरेट बना दिया। कुछ सालों बाद वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब वो सुबह जेल से निकलता, अपनी पारिवारिक मीडिया कंपनी के ऑफिस में काम करता और रात को लौट आता जैसे कोई ऑफिस जाने वाला आदमी हो। 2 जून 2020 को उसे पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। अब आप सोचिए, एक इंसान जिसने बीच पार्टी में एक लड़की की जान ले ली हो, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, होटल, शराब, जेल में इज्जत और बाहर नौकरी, और दूसरी तरफ एक प्रेमचंद था जो सिर्फ गरीब था, ना रिश्वत दे सका, ना किसी को खुश कर सका, और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी गई। अब जो कहानी आप जानेंगे उसके सामने तो ये सब कहानियां कुछ भी नहीं है। अब बात जेल के राजा की, सुब्रत रॉय। मार्च 2014 में देश का एक सबसे चमकता नाम, अरबपति बिजनेसमैन सुब्रत रॉय अचानक तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आरोप था कि उसने अपने निवेशकों के 39,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। सेबी ने अदालत में कहा, जब तक सुब्रत रॉय पूरा पैसा वापस नहीं करता तब तक उसे जमानत ना दी जाए। जो आदमी कभी शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ पार्टियों में दिखता था, अब वो तिहाड़ जेल में था। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। सुब्रत रॉय के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उसे जेल में ही ऑफिस बनाने दिया जाए ताकि वो वहीं से पैसा इकट्ठा कर सके। सुप्रीम कोर्ट मान गया। तिहाड़ की एक कोठरी को एयर कंडीशन कॉर्पोरेट ऑफिस में बदल दिया गया। तिहाड़ के इतिहास में पहली बार किसी कैदी को एसी की सुविधा दी गई। उस ऑफिस में हाई स्पीड वाईफाई, लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेस्क, बिजनेस चेयर, मिनरल वाटर, 5 स्टार होटल का खाना और 2 महिलाएं जो उसके साथ जेल में ही रहती थीं। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक उसके स्टाफ को जेल में आने जाने की छूट थी। अब तिहाड़ में मीटिंग्स होती थी जहां वीआईपी गेस्ट आते थे, प्रेजेंटेशंस चलते थे और विस्की सर्व की जाती थी। पहले कैदी एक पैक के लिए तरसते थे, अब जेल में ही बार जैसा माहौल था। कुछ अफसर इसे रॉय पैलेस कहने लगे थे। ये शायद भारत की जेलों का पहला ऐसा केस था जहां कैदी जेल में ऑफिस चलाता था, इंटरनेट इस्तेमाल करता था और शराब पीता था, वो भी कोर्ट की इजाजत से। और ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में ही ऐसा होता था। आज स्थिति पहले के टाइम से और ज्यादा बिगड़ गई है। अब तो जेल से मर्डर कराए जा रहे हैं, जेल से इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में तिहाड़ जेल के बारे में बताया गया, लेकिन भारत की मैक्सिमम जेलों का यही हाल है, जिसमें तिहाड़ नो डाउट टॉप पर है। जब जेल में अमीरों को लग्जरी और गरीबों को बर्बरता मिलती हो तो सवाल ये नहीं कि सिस्टम फेल है, सवाल ये है कि सिस्टम किसके लिए बना है। अगर यही चलता रहा तो जेलें सुधार गृह नहीं, क्राइम यूनिवर्सिटी बन जाएंगी, जहां अपराधी सजा काटने नहीं, संपर्क बढ़ाने और ऐश करने जाएंगे। और ये होना शुरू हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जय हिंद।